छात्रों, पिछले टर्म पे हम लोग कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, सततता और अवकलनीयता के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल किए थे। ठीक, उसके बाद अवकलन का कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट बताया गया था। हालांकि पिछले साल भी जो है फर्स्ट ईयर में भी अवकलन था, वहाँ भी बताया गया था कि अवकलन का क्या क्या फार्मूला होता है और कुछ प्रश्न उसमें बताए गए थे। हम लोग मुख्यतः पढ़ना है आगे वाले चैप्टर में, ये है संयुक्त फलनों का अवकलन। संयुक्त फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव्स ऑफ ए कंपोजिट फंक्शंस। तो संयुक्त फलन पहले समुच्चय और फलन वाले चैप्टर में था, इस साल जो है हट गया। फिलहाल अभी जो है इसी साल जो सिलेबस थोड़ा रिवाइज हुआ है उसमें संयुक्त फलन हट गया है। फिलहाल इसकी परिभाषा जान लीजिए। लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, यदि कोई दिया हुआ फलन किसी अन्य फलन का फलन हो, दिया हुआ फलन किसी अन्य फलन का फलन हो, ठीक, अर्थात इस तरह से देखिए, जी किसका फलन है, एफ का फलन है, और एफ किसका, एक्स का फलन है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं। ठीक है, दूसरे रूप में जरा देखिए। और संयुक्त फलनों का अवकलन श्रृंखला के नियम से किया जाता है। बताएंगे श्रृंखला नियम क्या होता है। माना कि वाई, देखिए वाई एक वास्तविक फलन है, ऐसे लिखा हुआ है, वाई लिखा हुआ है इक्वल टू एफ यू, मतलब वाई किसका फलन है, यू का फलन है, और यू उसका किसका फलन है, एक्स का फलन है। ठीक, इस प्रकार वाई क्या है, संयुक्त फलन है। अब इसका हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या होता है, वाई किसका फलन है, यू का। ठीक, तो लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई का यू के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, गुणे यू किसका फलन है, एक्स का फलन। देखिए एक्स का फलन है तो गुणे डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, गुणे डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखा है, तीन रूप में देते हो। देखिए यहाँ पे वाई किसका फलन है, यहाँ पे यू का फलन है, यू किसका फलन है, वी का फलन है, और वी किसका फलन है, एक्स का फलन है। और हमको निकालना है डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए वाई किसका फलन है, यू का फलन है, तो डी वाई बाई डी यू हो जाएगा, गुणे यू किसका फलन है, वी का, तो गुणे डी वी बटा डी वी हो जाएगा। ठीक, फिर गुणे वी किसका फलन है, एक्स का फलन है, तो डी यू बटा डी एक्स हो जाएगा। इस तरह एक आ जाता है श्रृंखला नियम, ये अवकलन का जो है ये श्रृंखला नियम है। इस प्रकार से हम संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे लिखा हुआ है y बराबर log, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है log x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष ज्ञात करिए। ठीक, y बराबर log हमको फार्मूला किसका मालूम, हम जानते हैं y बराबर log x का जब अवकलन करते हैं तो log x का होता है 1/x, लेकिन log x नहीं है, log ऑफ log x लिखा हुआ है। तो हम मान लिए कि u बराबर log x मान लिया गया है, u बराबर log x मान लिया गया है। अब देखिए u बराबर log x है, u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और log x का क्या होता है 1/x हो गया। अब y बराबर देखिए, जब log x बराबर u मान लिया गया है तो y बराबर क्या हो जाएगा, log u हो गया। y का देखिए, y किसका फलन है, यहाँ u का फलन है, तो y को किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, u के सापेक्ष, तो डी वाई बाई डी यू बराबर log u क्या हो जाएगा 1/u हो गया। श्रृंखला नियम से ही बताया गया है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी यू गुणे डी यू बाई डी एक्स। यहाँ भी देख लीजिए डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बटा डी यू का मान 1/u है, देखिए 1/u हो गया, और डी यू बटा डी एक्स का मान क्या है 1/x, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया, ठीक, 1/u का मान क्या है, log x माना गया है, और x का मान x हो गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/x log x। ठीक,
इस श्रृंखला के नियम या संयुक्त फलनों का इस प्रकार से अवकलन हम ज्ञात करते हैं। एक और देखा जाए, ये प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है। कारा y बराबर साइन x² + 5 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। अब फार्मूला हमको केवल साइन x का मालूम है, तो x के अलावा कुछ भी रहेगा, ठीक, x के अलावा कुछ भी रहेगा तो उसका हम श्रृंखला नियम या संयुक्त फलन का जो नियम होता है अवकलन करने का, उसी के आधार पर हम उसको अवकलित करेंगे। तो यहाँ साइन x नहीं है, x की जगह क्या है, x² + 5 है, तो x² + 5 बराबर u मान लिया। देखिए u बराबर हो गया x² + 5, चूँकि u x का फलन है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा du/dx हो जाएगा, x² का क्या हो जाता है 2x हो जाएगा, और अचर पद का 0 होता है, तो du/dx बराबर आ गया 2x, ठीक। और यहाँ जब x² + 5 बराबर u ले लिए तो हो गया y बराबर क्या हो जाएगा साइन u dy/du, y किसका फलन है, u का फलन है, तो dy/du बराबर हो जाएगा साइन u। हो गया, हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। अभी फार्मूला बताया गया है, तो dy/dx बराबर हो जाएगा dy/du गुणे du/dx। हो गया, dy/du का मान रख दीजिए, यहाँ हो गया, ये हो गया, इसका मान हो गया, और u का मान लास्ट में रख देंगे। u का मान क्या है, x² + 5 है, रख देंगे, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम करेंगे। एक तरीका और भी होता है इसमें, देखिए, जैसे एक प्रश्न है y बराबर लिखा हुआ है x² साइन x² + 5 है, तो ये लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तय हो जाएगा। मान लिया गया है कि y बराबर इतना है, तो dy/dx हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, पहले ध्यान लिखा हुआ साइन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, तो हमारे दिमाग में पहला काम आना चाहिए साइन। तो साइन का अवकलन क्या होता है, कास, तो साइन की जगह पे हो गया कास, और जो भी साइन के साथ लगा हुआ ब्रैकेट में उसको उतार लेंगे, तो साइन का जो कास x² + 5। अब साइन x का कास x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x नहीं है, x नहीं है, तो यदि x नहीं है तो उसका एक बार और अवकलन करेंगे जब तक कि वो मानक रूप में नहीं आ जाए। तो यहाँ हो गया dy/dx x² + 5x, ठीक। यहाँ हो गया कास x² + 5 हो गया। अब देखिए इसका सीधे फार्मूला x² का भी फार्मूला हमको मालूम है, अचर पद का भी फार्मूला मालूम है सीधे, तो dy/dx x² का अवकलन होता है 2x, और अचर पद का होता है 0, इस तरह से। तो जब भी बड़े प्रश्न रहेंगे तो हमको इसी आधार पर कर लेंगे, बार बार u मानना, t मानना, z मानना, बल्कि उसकी अपेक्षा यही है कि हम उसको तब तक अवकलन करते जाएंगे जब तक कि स्टैंडर्ड फार्म, मतलब जो फार्मूला हमको लिखाया गया है, बताया गया है, उस रूप में सीधे नहीं आ जाए, ठीक है। एक और देखिए, ये भी एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2 का 7वां प्रश्न है। लिखा हुआ 2 कौड़ी में काट x² का x के सापेक्ष अवकलन करना है हमको, ठीक है। अब देखिए, इसको मान लिया गया कि y बराबर 2 √ काट x²। तो जब भी कोई चीज़, कोई फलन कौड़ी के रूप में दिया हुआ है, उसका अवकलन करना है, तो सबसे पहले हम उसको घात के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि जो फार्मूला हमको मालूम है वो घात के ही रूप में फार्मूला मालूम है। जैसे देखिए यहाँ पे dy/dx x पे n क्या होता है, n x पर n में जो भी यहाँ घात रहता है वो बाएं साइड में आ जाता है, ठीक, और ऊपर क्या होता है, घात 1 कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका, एक और फार्मूला देखिए, दो फलनों के अवकलन का फार्मूला भी पिछले साल बताया गया था। जब भी दो फलनों के गुणनफल का अवकलन किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला किसी एक को पहला फलन मान लीजिए, किसी एक को दूसरा फलन मान लीजिए, ठीक। पहला फलन कर देंगे, बाहर हो जाएगा, फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन बाहर होगा, पहले का अवकलन, ठीक है। इस प्रकार से हम अवकलन करते हैं। अब यहाँ देखिए, जब 2 हो गया, कर्ण में कुछ नहीं दिया है तो उसका घात देखिए, जब भी कर्ण को बदलते हैं घात के रूप में तो 1/2, ये हो गया 2 काट ब्रैकेट में x² 1/2। अब देखिए सबसे पहला काम हो गया
एक घात के रूप में आ गया। और जो ही कोई चीज़ घात के रूप में आती है तो इसका मतलब कि फार्मूला ये लगना है। पहला दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं यही फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक, अब ये हो गया अचर पद। जब भी अवकलन करेंगे अचर पद बाद 2 गुणे लिखा हुआ है तो अचर पद बाहर हो गया। घात कितना है 1/2, 1/2। जैसे देखिए n था तो n गुणे 1/2 गुणे। ठीक, अब केवल घात के रूप में x की जगह पूरा का पूरा काट x² है, देखिए इतना हो गया। और n -1 1/2 - 1 हो गया। लेकिन हमको जो फार्मूला मालूम है यहाँ क्या है, x होना चाहिए था, लेकिन x क्या है यहाँ नहीं है, यहाँ x नहीं है। ठीक, इसका मतलब कि उसका एक बार और अवकलन करेंगे अभी। तो dy/dx, देखिए यहाँ dy/dx, अब ब्रैकेट में क्या हो गया, काट x² हो गया। अब आगे चलिए, 2 और 2 यहाँ कैंसिल हो गया, काट x² हो गया, घात 1/2 में से -1 जाएगा, हो गया -1/2 हो गया। dy/dx काट x² लिख लिया गया, इतना काम लिख लिया गया, ये भी लिख लिया गया। काट का क्या होता है, काट का कोसेक स्क्वायर होता है। काट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। dy/dx काट x कोसेक स्क्वायर है। काट x का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो देखिए हम dy/dx हो गया। अब काट x², x नहीं है तो पहला काम तक हमारे दिमाग काट आना चाहिए। तो काट का क्या होता है, माइनस कोसेक, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, और जो भी ब्रैकेट में लिख लीजिए, माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में है x², इसको लिख लिया गया। x नहीं है, इसका मतलब कि x² का एक बार और अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे। तो -1/2 है, नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर x² हो गया। और dy, अब देखिए यहाँ लास्ट में अंतिम पद जो है ये मानक रूप में आ गया, क्योंकि अंतिम में x² हमको मालूम है, x² का क्या होता है 2x होता है। तो ये हो गया 2x, गुणा करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम संयुक्त फलनों का अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, बाकी जो है प्रश्न दिए हुए हैं उसको प्रश्नावली से हल करिएगा। आगे है टॉपिक अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जो कि आगे की वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद।